कोरोना वायरस मजीद 17 जिंदगियां निकल गया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस 10 अफराद की जान ले गया। सिंध में कोरोना से आज सबसे ज्यादा 8 अफराद जान से गए। सूबे में अमवात की तादाद 56, मुल्क में 159 हो गई। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद 94 कैदियों में वायरस की तस्दीक। PIC लाहौर की 3 नर्सेज, 1 डॉक्टर और 5 तिब्बी कारकुन वायरस का शिकार। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 514 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई। 47 की हालत तशवीशनाक। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी। दुबई में फंसे 225 पाकिस्तानी को लेकर PIA का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। अंगोला में फंसे 14 पाकिस्तानी भी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कराची पहुंच गए। स्कैनिंग के बाद तमाम मुसाफिर एयरपोर्ट पर वाक़ निजी होटल के क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल। PIA के मुख्तलिफ परवाजों से मुसाफिर मैनचेस्टर और लंदन रवाना। मौजूदा सूरत हाल से किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने खबरदार कर दिया। कहा, स्मगलिंग के खिलाफ गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। हालात में तब्दीली आने पर ऑर्डिनेंस को बदला भी जा सकता है। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई लहर के लिए मई का महीना अहम है। हजारों ICU बेड तैयार हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की खुसूसी गुफ्तगू देखी आज रात 10 बजे प्रोग्राम जरगा में। NDMA ने मुल्क भर के अस्पतालों के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप रवाना की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, कोरोना वायरस की आड़ में मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से भारत में मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत का इक़दाम वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इक़दाम मोदी हुकूमत की हिंदुत्व और मुतासिबाना सोच का सबूत है। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस में सिंध में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने के हवाले से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा कि 8 अरब रुपए खर्च करने के बयानात सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। लॉकडाउन के दौरान 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 एक साथ में जारी किए गए। राशन, यूटिलिटी स्टोर समेत दस्तयाब वेंडर्स से हासिल किया गया। एक राशन बैग पर 2000 रुपए बमा टैक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च किया गया। राशन के हसूल से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर का रिकॉर्ड मौजूद है। टाइगर फोर्स को रिलीफ के कामों में शामिल नहीं करेंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का 2 टोक ऐलान। कहा कि टाइगर फोर्स सियासी वर्कर्स पर मुश्तमिल है। सिंध रिलीफ ऑपरेशन को कतई तौर पर गैर सियासी रखा गया है। मालूम नहीं चीफ सेक्रेटरी ने कैसे हुक्मनामा जारी किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुज़िश्ता रोज कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में टाइगर फोर्स को शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। ठट्ठा में इमदादी राशन न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ठट्ठा हैदराबाद शाहरा टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। कहा कि लॉकडाउन में वो बेरोजगार हो गए, उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सेंटर्स बंद होने के बाद भी इमदाद बैंकों से ली जा सकेगी। मुल्तान में एहसास किफालत सेंटर्स के दौरे में गुफ्तगू में कहा, प्रोग्राम के तीसरे मरहले की फहरिस्तें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बना रहा है। मुतासरीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इमदाद दी जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपनी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट से मुनाफा कमाने की तरदीद कर दी। कहा कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने उनके 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती कर दी थी। कटौती के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। केस ज़ेर समाअत है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म को पेश की गई बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया।
वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स में से एक भी जेल में नहीं, सिर्फ गरीब आदमी जेल में है। फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, IPPs चीनी महंगी करने और कर्ज माफ कराने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। ये दावा भी कर दिया कि शहबाज शरीफ को लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना आता। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि अवाम इस वक्त शेख साहब की बदज़बानी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। काश हुक्मरान इस मौके पर ज़बान दराजी की बजाय आवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आवाम इस वक्त शेख रशीद से सियासत नहीं, हमदर्दी के दो बोल सुनना चाहते हैं। आमदन से जायद असाखजात केस में कायदे हिस्से के खिलाफ शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस भेज दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं। नैब न्याज़ गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, गाड़ी खुद चलाकर बिना सिक्योरिटी मुख्तलिफ मार्केट्स और शाहराहों का जायजा लिया। हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद का मुशाहिदा किया। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत फैसला करने की सलाहियत से महरूम है। इंतहाई गरीब लोगों को एहसास कफालत प्रोग्राम से मदद नहीं मिल रही। मकबूजा कश्मीर में कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुसूसी मिशन कश्मीर भेजे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि बड़े के मुकाबले में छोटे कारोबार की माली हालत निस्बतन कमजोर है। हुकूमत छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत को रिलीफ देने के लिए स्कीम ला रही है। स्कीम अपनी मराहिल में है, ऐलान जल्द किया जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में विफाकी हसास इदारे और SIU की कार्रवाई। अलकायदा बरे सगीर के 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद, दस्ती बम, असलहा, दीगर सामान बरामद। मुबैना दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता ने कई हसास मकामात की रेकी कर रखी थी। सियालकोट पुलिस ने मियां बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बच्चों को जान से मारने के बाद नहर में फेंकने का एतराफ भी किया। मुलजिम ने रकम के लेन देन के मामले पर पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। फिर जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कोरोना के चंद 100 केसेस से हमारी कलेज खुल गई। विफाकी हुकूमत ने कुछ ठोस इकदाम नहीं किए। टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत के चंद कामों की वजह से तारीफ करनी पड़ रही है। मेयर कराची पर चिड़ियाघर में करप्शन करने का भी इल्जाम लगा दिया। कहा हुकूमत मुल्क भर से चिड़ियाघर खत्म करे, शायद उन जानवरों की बददुआ लग रही है। कायदे हिस्से के खिलाफ शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर पॉल W. जॉन्स को जवाबी खत। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद और ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि इज्तिमाई तौर पर वबा के खिलाफ जद्दोजहद न की तो नताइज भुगतने हैं। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,41,000 से तजावुज कर गई। 39,000 से ज्यादा शहरी इंतकाल कर चुके। न्यूयॉर्क में 2,41,000 और न्यू जर्सी में 81,000 अफराद कोरोना से मुतासर। हर 10 लाख आबादी में से 900 अफराद कोरोना के बायस जान से जा चुके। अमेरिका 37,32,000 से ज्यादा अफराद की टेस्ट कर चुका। टेस्ट कराने वाले हर 5वें शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,61,000 जिंदगियां निकल गया। बरतानी में मजीद 596 और इटली में मजीद 410 अफराद जान से गए। रूस 42,000 से ज्यादा मरीजों के साथ कोरोना वायरस के शिकार 10 बड़े ममालिक में शामिल।
تاہم روس میں ٹیسٹنگ کی رفتار بھی تیز. اب تک روس میں 19,40,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے. بیلجیم میں مزید 230 افراد کورونا کے باعث ہلاک. بھارت میں کورونا وائرس مریضوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی. دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,59,000 سے اوپر ہو گئی. کورونا وائرس کا مرکز بننے والے چین کے شہر ووہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی تصاویر نے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا. کورونا وائرس سمیت وائرس کے 1500 اقسام کے نمونے ٹوٹی ہوئی سیل والے ریفریجریٹر میں رکھے گئے تھے. سیل ریفریجریٹر میں موجود گیسز اور وائرس کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے لگائی جاتی ہے. امریکی صدر نے کورونا وائرس کے معاملے پر چین کو نتائج بھگتنے کی وارننگ دے دی. کہا کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ اگر غلطی تھی تو غلطی ہوتی ہے، لیکن چین جانتے بوجھتے ہوئے ذمہ دار ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے نتائج ہونے چاہیے. 1917 کے بعد ایسی حالت کسی نے نہیں دیکھی. امریکی صدر نے کہا کہ کیا یہ غلطی تھی جو کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، جان بوجھ کر ایسا کیا گیا؟ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. کورونا وائرس کی ویکسین نومبر تک تیار ہو جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا دعویٰ. برطانوی حکومت کی ویکسین ٹاسک فورس کے رکن پروفیسر جان ویل کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین کے ٹرائلز اگست کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے. ٹرائلز شروع کرنے کے لیے حکومت کی منظوری کا انتظار ہے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 38 روز سے نیب کی جیل میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. کراچی، لاہور، کوئٹہ، جہلم، چشتیاں اور کئی علاقوں سمیت کئی شہروں میں صحافی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. کرکٹر حسن علی نے پتنگ اڑانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر معافی مانگ لی. ویڈیو کو پرانا قرار دے دیا. کہا کہ انہوں نے گاؤں میں ایک کٹی پتنگ کو پکڑ کر اتارا تھا. اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں. گجرانوالہ پولیس نے حسن علی کے پتنگ اڑانے کا نوٹس لیا تھا. احتیاط کریں، گھر میں رہیں، کورونا وائرس کو شکست دیں. گھر میں وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تجربات تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو کی صورت میں جیو نیوز کو بھیجیے. جیو نیوز آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین. انسانوں کو گھروں میں بند کر دیا. جنگلی جانوروں نے دنیا کے مختلف شہروں کا رخ کر لیا. کہیں سڑک پر ناچتا مور، کہیں بھالو، جنگلی بلا، باراسنگھا اور کہیں ہاتھی لاک ڈاؤن کا معائنہ کرتے رہے. سڑکوں پر ٹہلتے نظر آئے. فلیمنگوز، ٹرکیز اور بندروں نے بھی سڑکوں پر قبضہ جما لیا. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے نیشنل پارک سے غائب جانوروں کی چہل قدمیاں. لڑنا ہے، ڈرنا نہیں، ہم لڑنا ہے. سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، اپنوں سے بھی فاصلہ رکھنا ہے، مگر دلوں کو جوڑے رکھنا. اس وبا کے پیچھے ہاتھ رکھ کے لڑنا ہے، لڑنا نہیں لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں آ گیا.
डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 20 मिलियन पाउंड का मायामी में मकान खरीदने वाली मशहूर बरतानवी फैशन आइकॉन विक्टोरिया बेकहम की तंगदिली तनख्वाह अदा करने के मामले पर अपने मुलाजमीन को झंडी दिखा दी। हुकूमती स्कीम से तनख्वाहें वसूल करने का हुक्म दे दिया, पर स्टारों ने स्टार गर्ल को निशाने पर ले लिया। मालदार होने के बावजूद अवामी टैक्स के पैसे से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने पर तनकीद। कोरोना वायरस से लड़ने वाले तिब्बी अमले को गुलकारों का खिराज तहसीन। ऑनलाइन कॉन्सर्ट वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम में टेलर स्विफ्ट, एल्टन जॉन, जेनिफर लोपेज, मैडोना और रोलिंग स्टोन्स समेत 100 से ज्यादा फनकारों की परफॉर्मेंस। कॉन्सर्ट का आगाज लेडी गागा ने। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं समझा नहीं। आप बताएं, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। खुदा का खास्ता बात क्या है? गोदी के सर पे सज के चेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला दे। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, कई किरदार यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली का यौम पैदाइश नहीं भूले उनके फरिश्ता। Reliance Sanitizer.